अरे ये तो ज्योति है। अरे हाँ, ये तो तुम्हारी फ्रेंड है ना। हाँ, एक टाइम पर फ्रेंड थी पर अब नहीं। एसडीएम बनना चाहती थी पर हालत देख के लगता तो नहीं है कि एसडीएम है, कहीं की नौकरानी लग रही है। सनी, इससे मिलो, ये है ज्योति। कुछ टाइम पहले ना मेरी दोस्त हुआ करती थी। हुआ करती थी मतलब? अब तुम लोग दोस्त नहीं हो क्या? नहीं, अब नहीं है। जब से मुझे ये पता चला है कि दूसरों के घर जाके ना दूसरों के गंदे जूठे बर्तन धोती है, वहाँ पर झाड़ू पोछा करती है। बेचारी का सपना है यूपीएससी क्लियर करने का। सपना है, सपना देखा है, उसे पूरा भी करूंगी। क्या कह रही है? सपना पूरा करेगी? हरे नींद से जग जा। तू अपना काम तो ढंग से कर नहीं पाती, लोगों के घर में झाड़ू पोछा तो तू ढंग से कर नहीं पाती, और सपने देख रही है यूपीएससी क्लियर करने के। एक दिन जब मैं एसडीएम बन जाऊंगी ना, तुम खड़ी खड़ी देखती रह जाओगी। क्या कह रही है? एसडीएम बनेगी? बेटा, एसडीएम बनना ना कोई हलवा नहीं है जो तू दूसरों के घर में जाकर बनाती है, समझी? बुला रहे होंगे तुझे झाड़ू पोछा मारने के लिए, और उनका बाथरूम भी साफ कर दियो। चलो एक काम करते हैं, इसके मजे लेकर आते हैं। चलो चलो। अरे क्या हुआ, रह गई ना नौकरानी बनकर? तुझे मैंने पहले ही कहा था, तेरी ना औकात नहीं है यूपीएससी क्लियर करने की। अरे दीप्ति, ये क्या बदतमीजी है, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता ऐसे किसी की बेइज्जती करने का। नहीं सनी, इन जैसे लोगों को ना इनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी होती है, कि जब ऐसे गरीब लोग पेन उठाने की हिम्मत रखे ना, तो उन्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि उनका काम सिर्फ झाड़ू पोछा मारने का है, पेन उठाने का नहीं। तुझे पता है, जब तू झाड़ू पोछे की नौकरी कर रही थी ना लोगों के घरों में जाके, तब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी, और आज वो कंपनी इतनी ऊंचाइयां छू रही है कि जिसका कोई जवाब भी नहीं है। और तुझे पता है, मुझे ना गवर्नमेंट टेंडर मिला है, अभी रिसेंटली मिला है। उस टेंडर के थ्रू मुझे करोड़ों का फायदा हुआ है। खैर, तुझे ये सब बातें कहाँ ही समझ आ रही होगी। तू ठहरी नौकरानी, तेरा काम सिर्फ दूसरों के घर झाड़ू पोछा मारने का है, और तू वही काम कर सकती है बस। इतनी देर से तेरे मन में जो कुछ आ रहा है तो मुझे सुनाई जा रही है, और मैं कुछ भी नहीं बोल रही, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकती। और शायद तेरे पति ने तुझे बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। अरे ये क्या मुझे बताएंगे, मैं तेरे बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तूने मुझसे दोस्ती भी इसी वजह से करी थी क्योंकि मैं अमीर हूँ, ताकि तुझे मुझसे कुछ फायदा निकल जाए। और इसी वजह से ना मैंने तेरे से दोस्ती तोड़ दी थी, क्योंकि मुझे तेरे बारे में पता चल चुका था। क्लासमेट थे हम दोनों, इसलिए तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि तू हम जैसे गरीब लोगों के बारे में इतना गलत सोचती है, तब मैंने तुझसे दोस्ती तोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ऐसे दोस्त अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं जो हम जैसे गरीब लोगों की भावनाओं को ना समझे। और तू जिस गवर्नमेंट टेंडर की धौस जमा रही है ना, वो तेरे पति को मैंने ही दिलवाया है। What the hell? तेरी औकात भी है इनको प्रोजेक्ट दिलाने की? अपने पति से पूछ लो। तो आपने मुझे पहचान तो लिया ही होगा। जी, मैंने आपको पहचान लिया है, और आप भी जानती होंगी कि हमारी कंपनी के हालात कितने बुरे चल रहे हैं। अगर ये टेंडर हमें नहीं मिला तो मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाएगा। प्लीज़ आप कुछ भी करके टेंडर हमें दिलवा दीजिए, क्योंकि इस टेंडर पे ही हमारी सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। और दीप्ति की तो आप आदत जानती हैं, वो आपको देखकर ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बावजूद भी मैं आपके पास आया हूँ। जब मुझे पता चला कि आप इस कुर्सी पर बैठे हुई हैं, तो मेरी तो उम्मीद ही बढ़ गई आपसे। और मैं ये सोचकर यहाँ पर आया था कि आप मेरी बीवी की और आपकी आपस में जो भी अनबन है, आप उस चीज़ को साइड में रखकर मुझे एक बिजनेसमैन की तरह देखेंगी। प्लीज़ आप कुछ भी करके टेंडर मुझे दिलवा दीजिए। अगर ये फ्लाईओवर का टेंडर मुझे नहीं मिला तो आप नहीं जानती कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा जो घर है वो भी हमने लोन पे लिया हुआ है, उसकी किस्तें भी हम टाइम से नहीं चुका पा रहे हैं। रोज़ बैंक वाले फ़ोन करते हैं। अगर ये टेंडर हमें मिल जाता है तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ कुछ भी करके आप ये टेंडर हमें दिलवा दीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी बीवी मेरी दोस्त है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये पुल का टेंडर जरूर पास हो, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। क्या ये एसडीएम है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तूने मेरे हाथ में झाड़ू देखी तो तुझे लगा कि मैं नौकरानी हूँ, किसी और के घर में काम कर रही हूँ। अरे नहीं पागल, ये मेरा घर है, और अपने घर में मैं कभी कभी साफ सफाई कर लेती हूँ जब भी फ्री होती हूँ, और अपने घर में साफ सफाई करने में क्या ही शर्म।
लेकिन एक बात तुझे बताऊं, इंसान की काबिलियत ना उसके जज्बे पे डिपेंड करती है। वो क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता उस पर डिपेंड नहीं करती। इंसान अपनी मेहनत से, लगन से हर वो चीज हासिल कर सकता है जिसके वो सपने देखता है। माना मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, मैं गरीब थी और मैं लोगों के घर जाके काम करती थी, लेकिन मैं मेहनत करना भी जानती थी। मैंने दिन रात पढ़ाई करी, दिन रात एक कर दिया एसडीएम बनने के लिए। और देखना, आज मेरी मेहनत रंग लाई है, मैं एसडीएम बन गई और तू सिर्फ और सिर्फ धौस दिखाती रह गई। खैर, अच्छा लगा तुझसे मिलके, लेकिन थोड़ा बुरा भी लगा कि इतने साल बाद मिली अपनी दोस्त से तूने ढंग से हेलो हाय भी नहीं बोली, उसकी इंसल्ट करने लगी। एक बार खुशी खुशी मुझसे हाथ तो मिलाती, मैं तो हमेशा से तेरे लिए हाजिर थी। तू कभी दोस्ती समझ ही नहीं पाई ना, तूने बस हमेशा प्रायोरिटी पैसों को ही दी है। खैर छोड़ो, यू मे लीव नाउ।